कलयुग में लोगों की दशा कैसी, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा कलयुग में। आप विचार करिए, साल भर प्रत्येक व्यक्ति झूठ बोलता होगा। अच्छा, लाखों में एक दो आपको ऐसे मिलेंगे जो सत्यवादी होते होंगे, बाकी तो दिन रात लोग झूठ बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा झूठ तो ये मोबाइल फोन बोलवा रहा है। कभी कभी हमने देखा है लोगों को, किसी का फोन आ जाए, रहेंगे अपने घर पर, बिस्तर पर सो रहे होंगे, कूलर चलाकर, एसी चलाकर, जैसे बिस्तर में सो रहे हैं, फोन आया, भैया कहाँ हो? आदमी कहेगा बस बस तुम्हारे घर पहुंचने ही वाले हैं। रहेगा अपने घर पर, बताएगा उसके घर पे। लोगों का स्वभाव झूठ बोलने का, इतना दिन रात झूठ बोलना है। अच्छा, दिन में एक बार कभी सच बोल देना तो व्यक्ति के भीतर इतना अहंकार आ जाता, रे भैया बस बस राजा हरिश्चंद्र के बाद तो हमारा ही नंबर आने वाला है, अरे हमसे बड़ा सत्यवादी कोई होगा भला। और दिन में झूठ हजारों बोले, उसकी कोई गिनती नहीं। एक सच जीवन में बोल दे तो बहुत बड़ी बात। सत्यम नास्ति तपः नास्ति, तप नहीं रहा जीवन में। तप का अर्थ केवल वन में जाकर, जंगल में जाकर, पेड़ से उल्टे लटक कर तपस्या करना, इसको ही तप नहीं बोलते हैं। तप का अर्थ क्या होता है? अपने शरीर को असुविधा में रखकर भी भगवान का भजन करना, इसको तप कहते हैं। और इस कली काल में तो भैया सबसे बड़ा तप यही है कि व्यक्ति 3-4 घंटे एक आसन पर बैठकर कथा सुन लेना, यही बहुत बड़ी तपस्या है। ये भी नहीं होता लोगों से। कभी कभी तो हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर तो जो यजमान बने हैं ये तो शांति से बैठे हुए हैं, अब कब तक बैठेंगे ये तो हमको भी नहीं पता। पर कई स्थानों पर हम देखते हैं भैया जो यजमान बने बैठे होते ना, वही पंडाल के चक्कर लगा रहे होते। एक स्थान पर हम कथा करने गए, जो मुख्य यजमान थे भैया वो बीच बीच में एक आध बार आकर बैठ जाते, बाकी टाइम तो पूरा चक्कर लगा रहे होते बाहर। हमने उनसे कहा भैया आप कथा करा रहे हैं, आप मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं और आप कथा में बैठते क्यों नहीं? अब वो पारिवारिक कथा थी तो उन्होंने कहा क्या बताएं, मेहमान आते हैं तो थोड़ा व्यवहार करने भी जाना पड़ता है। हमने कहा भैया आप कथा अपने लिए करा रहे हो या दूसरों के लिए करा रहे हो? कथा में हम तो पहला निवेदन यही करते हैं, कथा आप सुनने आओ ना तो कथा सबसे पहले अपने लिए सुनो, दूसरों के लिए मत सुनो। कभी कभी हम देखते हैं कथा में हम कोई भी बात बताए, कभी गुस्से की बात बताए, कभी लोभ की बात बताए, कभी कंजूसी की बात बताए, तो लोग एक दूसरे को टोचा मारते, देख देख तेरे लिए बोल रहे। कभी कंजूसी की बात बोले तो लोग एक दूसरे को देखकर बोलते बस तुम्हारे लिए बता रहे। लेकिन हम तो निवेदन करते भैया किसी दूसरे के लिए कथा नहीं सुना रहे, आपके पड़ोसी के लिए कथा नहीं सुना रहे, बगल वाले के लिए कथा नहीं सुना रहे, हम तो कथा आपके लिए सुना रहे हैं। कथा कभी दूसरे के लिए मत सुनिए, कथा तो पहले अपने लिए सुनिए। जब प्लेन पे आदमी सफर करे तो लोग समझाते हैं ना कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने पर मास्क पहले अपने मुख पर लगाओ, बाद में बगल वाले पर लगाओ। बिल्कुल इसी प्रकार भैया कथा पहले खुद सुनो, बाद में दूसरे से कहो सुनने के लिए। पहले खुद सुधर जाओ, बाद में दूसरों को सुधारने का प्रयास करिए। और ये कथा क्या है? कथा किसी दूसरे के लिए नहीं, कथा केवल अपने लिए सुनिए। हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन आए, हमारे जीवन का कितना कल्याण हो जाए, इसलिए कथा सुनिए। 3 घंटे यदि आप कथा में बैठ रहे हैं ना तो ये भी एक प्रकार का तप ही समझिए। अच्छा, कथा में यहाँ पर बैठे मन इधर उधर घूम रहा है तो ये बात अच्छी नहीं, मन भी यहीं पर होना चाहिए। लेकिन सांसारी व्यक्ति, अब आप विचार करिए, यहाँ पर हरि कथा चल रही है, ठाकुर जी की सुंदर लीलाएं कथाएं चल रही है तो लोगों की भीड़ कम होती है। पर यहीं पर यदि महाराज कोई फिल्म बनाने वाला आ जाए, फिल्मों में काम करने वाले, नाचने गाने वाले आ जाए तो ये पंडाल छोटा पड़ जाए। कहने का अर्थ क्या? कभी कभी तो हमने देखा भैया लोग
फिल्मों में काम करने वालों को देख देख कर आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। हमारे मन में विचार आता, भैया फिल्मों में काम करने वाले को देखकर तुम रो रहे हो, यही आंसू यदि ठाकुर जी के लिए बहाए होते तो ठाकुर जी जगन्नाथ जी आकर तुमको गले लगा लेते, हृदय से लगा लेते। पर नहीं, प्रभु के लिए आंसू नहीं बहाने, ठाकुर जी के लिए आंसू नहीं बहाने हैं। जिनसे कोई पहचान नहीं, जिनको कोई जान पहचान कुछ नहीं, उनको देख देख कर आंसू बहा रहे लोग। अच्छा, आंसू बहाने का एक कारण तो पता भी होता है लोगों को। आजकल ये जो नया यंत्र है ना, कैमरा, भैया कैमरे में आंसू बहाते हुए दिख जाएंगे तो फेमस हो जाएंगे, लोग हमको ज्यादा देखने लगेंगे, जानने लगेंगे। इसलिए भी लोग महाराज फिल्मों में काम करने वालों को देख देख कर आंसू बहाते। समझ नहीं आता भैया इतना क्या ही लगाव होता होगा। इतना आंसू यदि ठाकुर जी के लिए बहा लेते तो भैया ठाकुर जी की कृपा मिल जाती तुमको। तपह नास्ति, भैया ये कलिकाल का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, जो लोगों को हरि कथा से भी रुचि नहीं हो पाती।